हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स की, जो कि फ्रेंड्स याद रखिएगा मई 2023 से नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स होने वाला है। और आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यह एक मैराथन क्लास है फ्रेंड्स, जिसमें 2023 के लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना, वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है, ये दिया जाएगा कैटलीन कारिको और ड्रू विसमैन को नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इनको यह पुरस्कार क्यों दिया जाएगा। तो इनको यह पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने में सहयोग करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो कैटलीन कारिको और ड्रू विसमैन, ये कहाँ के रहने वाले फ्रेंड्स थे? ये दोनों लोग ही अमेरिका के हैं, ये भी आपको याद रखना है, जिनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, इस जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है, यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। वो तीनों वैज्ञानिक कौन कौन है फ्रेंड्स? तो पियरे आगस्टिनी है, फ्रैंक क्रांज है और एनी एल हुलियर, यानी इन तीनों लोगों को फ्रेंड्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो 3 ही लोगों को क्यों पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिए, नोबेल पुरस्कार जो है एक क्षेत्र में मात्र 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, ठीक है, अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अगर रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 3 लोगों को इसमें भी दिया गया है, माओगी जी वावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो। इन 3 लोगों को फ्रेंड्स रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वही साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये फिर नॉर्वे के लेखक हैं, ठीक है ना। वहीं अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2023 वाला, एक क्लाउडिया गोल्डीन को दिया जाएगा फ्रेंड्स, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को देने की घोषणा की गई है, और ये फ्रेंड्स वर्तमान में ईरान की जेल में बंद है, यानी ये ईरान की रहने वाली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स 2023 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो फ्रेंड्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया है दक्षिण अफ्रीका ने, यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फ्रेंड्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की आयोजन किया गया है, ठीक है। और इस बार का जो है संस्करण, कौन सा संस्करण है? तो इस बार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। और अगर मैं बात करूँ 16वें संस्करण की फ्रेंड्स, तो 16वां संस्करण कौन इसको होस्ट करेगा? तो फ्रेंड्स रसिया करने वाला है, याद रखिएगा। हालांकि जो ब्रिक्स देश हैं फ्रेंड्स, इसमें 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस बार का जो 15वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है साउथ अफ्रीका में। तो अगला संस्करण कहाँ आयोजित होना चाहिए? ब्राज़ील के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स ब्राज़ील जो है ये G20 की अध्यक्षता करने वाला है, G21 की अध्यक्षता करने वाला है, इसकी वजह से ब्राज़ील ने मना कर दिया। तो अब यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो ये रूस के अंदर आयोजित किया जाएगा 16वें नंबर का। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो 15वां संस्करण हुआ है फ्रेंड्स, इस 15वें संस्करण में ब्रिक्स के विस्तार हेतु 6 नए देशों को शामिल करने की सहमति बनी है। उन 6 नए देश में फ्रेंड्स अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथोपिया और ईरान, इन 6 देशों को शामिल किया जाएगा। और ये जो 6 देश हैं फ्रेंड्स, ये 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। तब जाके ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान में 5 हैं और 6 नए जुड़ जाएंगे तो कुल हो जाएंगे 11। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो कि 2021 वाला है के लिए चुना गया है फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है वहीदा रहमान को। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान एक अभिनेत्री है फ्रेंड्स, जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 यानी 2021 वाला 2023 में दिया गया है, ठीक है।
अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इस बार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है इसका, तो 53वां संस्करण प्रदान किया गया है। वहीं मैं 52वें संस्करण की बात करूं तो 52वां जो संस्करण दिया गया था फ्रेंड्स आशा पारेख को दिया गया था वर्ष 2020 वाला, याद रखिएगा वर्ष 2020 वाला 2022 में दिया गया था किसको, आशा पारेख को, ठीक है। इसके पहले किसको दिया गया था फ्रेंड्स, तो इसके पहले दिया गया था, याद रखिएगा रजनीकांत को, जो रजनीकांत को इसके पहले दिया गया था। फिर उसके पहले किसको दिया गया था, तो उसके पहले दिया गया था फ्रेंड्स याद रखिएगा अमिताभ बच्चन को, ठीक है ना। ये चार जो हैं आपको याद रखने जरूरी है, 53वां, 51वां और 50वां, ठीक है। 50वां किसको दिया गया था, तो अभी मैंने बताया अमिताभ बच्चन को। 51वां नंबर का किसको दिया गया है, तो रजनीकांत को। 52वें नंबर का किसको दिया गया है फ्रेंड्स, तो आशा पारेख को। जबकि 53वें नंबर का किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है वहीदा रहमान को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स अभी चुनाव आयोग ने अपना नया नेशनल आइकन नियुक्त किया है राजकुमार राव को, यानी एक एक्टर हैं फ्रेंड्स, अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है। इसके पहले फ्रेंड्स चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी जो कि अभिनेता हैं उनको भी अपना नेशनल आइकन बनाया था, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर को भी अपना नेशनल आइकन बनाया था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। बात आती है चुनाव आयोग की फ्रेंड्स, तो चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी फ्रेंड्स 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय की बात करें तो चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन जो है फ्रेंड्स प्रथम चुनाव आयुक्त है, ठीक है ना। चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे, तो सुकुमार सेन। जबकि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। तो ये धोर्डो, याद रखिएगा ये धोर्डो जो है फ्रेंड्स गुजरात का एक गांव है जिसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने अभी हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया है, ठीक है। कहाँ, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है धोर्डो गाँव, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है सोनाक्षी सिन्हा को, यानी सोनाक्षी सिन्हा को फ्रेंड्स पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यानी जिसकी लंबाई कितनी है 418 फीट है किस बॉर्डर पर फहराया है फ्रेंड्स। तो अभी भारत और पाकिस्तान का जो अटारी बॉर्डर है फ्रेंड्स यहीं पर नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यानी 418 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को अभी फहराया है, ठीक है। अटारी बाघा बॉर्डर की बात करूं फ्रेंड्स, यह पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा है, ठीक है ना, और यह पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है फ्रेंड्स। तो ये बन गई है लास नायक मंजू, यानी कौन बनी है फ्रेंड्स, तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई है लास नायक मंजू। अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में आयोजित किया गया था किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें चाइना ने सर्वाधिक पदक जीता है, ठीक है, याद रखिएगा चाइना पहले नंबर पर रहा है फ्रेंड्स, जबकि भारत को इसमें 5वां स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है। लगे हाथ फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि जो 19वें नंबर का एशियाई गेम्स आयोजित किया गया उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो 19वें नंबर का एशियाई गेम्स आयोजित किया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये कहाँ आयोजित किया गया, तो चीन के होंगजू शहर में। कहाँ आयोजित किया गया था, तो चीन के होंगजू शहर में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, जिसमें से फ्रेंड्स भारत में 28 गोल्ड जीता था, याद रखिएगा 28 गोल्ड, और जो है फ्रेंड्स 28 गोल्ड 29 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, वहीं बात करें फ्रेंड्स की जो अभी हाल ही में समापन हुआ है एशियाई पैरा गेम्स का, तो इसमें भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं, ठीक है ना, और उस 111 पदकों में फ्रेंड्स 29 गोल्ड है, ठीक है ना, 29 गोल्ड है, 31 याद रखिएगा 29 गोल्ड और 31 जो है फ्रेंड्स ये सिल्वर है, और 51 जो है ये ब्रांज मेडल जीता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। 51 ब्रांज मेडल जीता है किसने, भारत ने। पहले स्थान पे कौन है, तो चाइना रहा है, ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पहले डिटेल में बात कर लेते हैं। चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 की बात करें तो इसमें दिव्यांग एथलीट हिस्सा लेते हैं और ये होंगजोहू चाइना के अंदर आयोजित किया गया था। 22 से 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। इस बार का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। अगर मैं आदर्श वाक्य या मोटो की बात करें तो इसका मोटो है फ्रेंड्स, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, यानी कह सकते हैं हार्ट मीट ड्रीम्स साइन। इसका आदर्श वाक्य है यानी मोटो है। पहले स्थान पे कौन है फ्रेंड्स, तो पहला स्थान पे चाइना है जो कि 214 गोल्ड, 167 सिल्वर और 140 ब्रांज के साथ, यानी कुल 521 पदकों के साथ जो है वो पहले स्थान पे, ठीक है ना। वहीं भारत की बात करें तो भारत जो है फ्रेंड्स 29 स्वर्ण, 31 सिल्वर और 51 ब्रांज के साथ, यानी कुल 111 पदकों के साथ ये 5वें स्थान पे भारत है। इसमें ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या संघ को G20 का 21वां अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो फ्रेंड्स इस बार जो है G20 का 18वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने इसकी अध्यक्षता की और भारत की अध्यक्षता में फ्रेंड्स G20 का 21वां अस्थायी सदस्य नियुक्त बनाया गया है। वो किसको बनाया गया है, तो AU यानी अफ्रीकन यूनियन को, या कह सकते हैं अफ्रीकी संघ को फ्रेंड्स, जो कि 55 देशों का एक समूह है जिसका मुख्यालय अदिस अबाबा के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, जिसको अभी हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 21वां अस्थायी सदस्य बनाया गया है G20 का। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है, तो ये फिनलैंड को बनाया गया है, ठीक है। वही संघाई सहयोग संगठन का जो 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है, तो ईरान बना है। तो ये थे फ्रेंड्स, देखिए जो नवीन देश बने हैं, यानी 31वां या नवीनतम देश नाटो का फिनलैंड बना है, और संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का जो 9वां यानी नवीनतम सदस्य देश ईरान बना है, जो 2023 में ये दोनों बने हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। बात आती है G20 समिट की फ्रेंड्स, तो इस बार का अभी मैंने बताया 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था और इस बार की थीम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थीम है फ्रेंड्स वसुधैव कुटुंबकम, या कह सकते हैं एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। इंग्लिश में बात करें तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस बार की थीम रही है। अध्यक्षता किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं G20 शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ब्राजील के अंदर किया जाएगा और 19वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो 18वां संस्करण आयोजित किया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया है 18वां संस्करण, ठीक है। वहीं 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो 19वां भारत के अंदर ये 17वां जो संस्करण है, ये 17वां संस्करण आयोजित किया गया जकार्ता में। 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया फ्रेंड्स, तो 18वां संस्करण आयोजित किया गया है भारत में। वहीं मैं बात करूं फ्रेंड्स 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 19वां संस्करण आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, ये तीनों मिलकर के, मुझे लिखने का इसका एक पर्पज़ था फ्रेंड्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो ट्राइका बनाते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों मिलकर ट्राइका बनाते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा पहले की बात कि फिजी का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है, तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इसका नाम है। ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसको दिया गया फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। मोदी जी जो है फ्रेंड्स ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है ना, यानी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नरेंद्र मोदी। वहीं बात करें फ्रेंड्स, ग्रीस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये भी दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साथ ही साथ मिस्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल से भी सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। वहीं पलाऊ गणराज्य का जो एबाकल अवार्ड है फ्रेंड्स, इससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है। तो 31वां या नवीनतम सदस्य देश आपसे पूछे फ्रेंड्स, तो वो है फिनलैंड है। कौन है फ्रेंड्स, फिनलैंड, ठीक है। बात आती है नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को स्थापना होती है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, यानी
जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है ये तीसरी बार लगातार जो है फ्रेंड्स नाटो के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। फिनलैंड से एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है फ्रेंड्स फिनलैंड पहले स्थान पे है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये किया फ्रेंड्स दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के अंदर अभी हाल ही में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अच्छा, ये जो नमो याद रखिए फ्रेंड्स, नमो क्या है? तो नमो में न से हो जाएगा नरेंद्र, मो से हो जाएगा मोदी, यानी ये नरेंद्र मोदी के नाम पर ही इसका नाम नमो पड़ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया फ्रेंड्स? तो ये बनाया है अमित क्षत्रिय को। ठीक है, याद रखिएगा, अमित क्षत्रिय को मून टू मार्स कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बन गए हैं? तो एस जयशंकर जो है फ्रेंड्स मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बन गए हैं। इस दौरान फ्रेंड्स मोजाम्बिक देश में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का उद्घाटन भी किसने किया है? तो एस जयशंकर के द्वारा, यानी भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने फ्रेंड्स भारत के सहयोग से बनाया गया बूजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। ठीक है। इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो 13 अप्रैल 2023 को किया गया है। और ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये बूजी नदी पर ही बना है। ठीक है। बात आती है मोजाम्बिक की फ्रेंड्स। तो मोजाम्बिक जो है यह अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी मापुटो है और मुद्रा यहाँ की मेटिकल है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल विमान भेजा है? तो फ्रेंड्स ओरियन, याद रखिएगा, ओरियन युद्धाभ्यास के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जो है अपना पहली बार राफेल विमान को भेजा है हिस्सा लेने के लिए। ठीक है। ओरियन जो युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स ये 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक कहाँ आयोजित होगा? तो फ्रांस के अंदर आयोजित होने वाला है। यह भारतीय वायुसेना के राफेल जेट के लिए पहला विदेशी अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं बात करें फ्रेंड्स कि पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने फ्रेंड्स पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया है फ्रेंड्स जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो ये किया गया फ्रेंड्स गुवाहाटी आसाम के अंदर। गुवाहाटी आसाम के अंदर फ्रेंड्स पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT ऊषा को फ्रेंड्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का पहला महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। PT ऊषा कौन है फ्रेंड्स? तो एक एथलीट है। PT ऊषा की बात करें तो इनका संबंध केरल राज्य से, ये भी आपको याद रखना है, और इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबुथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव में गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। डिटेल में बात कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रेंड्स 7 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश का जो गांव है जिसका नाम किबुथु है, इस किबुथु गांव में ही फ्रेंड्स वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास करना, साथ ही साथ उन्हें स्वावलंबी और समृद्ध समुदायों में बदलना। बात आती है किबुथु गाँव के फ्रेंड्स। तो किबुथु गाँव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा जो LAC से सटा हुआ है। LAC क्या है फ्रेंड्स? तो ये जो है चीन के, जो याद रखिएगा, जो चीन के कश्मीर का वह क्षेत्र जो चीन के अधिकार में है उसको LAC कहा जाता है, और कश्मीर का वह क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है उसको क्या कहा जाता है? उसको LOC कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यह भारत का सबसे पूर्वी गांव है। इस गांव को सूर्योदय की भूमि भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो मुकेश अंबानी को फ्रेंड्स एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं
अभी हाल ही में फोर्ब्स की एक एनुअल बिलियनियर लिस्ट आई है, जिसके तहत मुकेश अंबानी जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दुनिया में बात करें तो इनका दुनिया में फ्रेंड्स 9वां स्थान है, ठीक है ना, दुनिया में 9वें स्थान पर है, जबकि एशिया में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो निवेश के मामले में भारत की रैंक 5वीं है। पहले नंबर पे कौन है फ्रेंड्स? तो पहले नंबर पे यूएसए है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जारी करता है, और इसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, जबकि भारत को कौन सी रैंक प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है 5वां, ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस रिपोर्ट को अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम की मैं बात करूं तो इस बार की थीम है इंडिजेनस लैंग्वेजेस। क्या है? इंडिजेनस लैंग्वेजेज इस बार की थीम है, यानी कह सकते हैं स्वदेशी भाषाएं जो है इस बार की थीम है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो ये न्यूयॉर्क जो है फ्रेंड्स, अमेरिका का एक न्यूयॉर्क शहर है जो कि दुनिया की सबसे 10 अमीर शहरों में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो फ्रेंड्स ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, जो कि सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अभी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी जो आपको पता होगा हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, तो इस हमास और इजराइल के बीच संघर्ष के बीच भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन अजय चलाया है। याद रखिएगा, ऑपरेशन कौन सा चलाया है? तो ऑपरेशन अजय, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया गया। डोगरी किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? तो यह फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। याद रखिए फ्रेंड्स कि जो डोगरी है इसकी संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, तो फ्रेंड्स इसको 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। यानी जब जो हमारा संविधान बना था फ्रेंड्स, तो भाषा का संबंध किस अनुसूची से पहले जान लेते हैं, तो इसका संबंध 8वीं अनुसूची से। जब संविधान बना था तो उसमें जो है फ्रेंड्स भाषा कुल कितनी भाषाएं थी? तो मात्र 14 भाषाएं थी, ठीक है ना। अब 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, जो कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है 3 अन्य भाषाओं को जो है जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन में, और 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस तरह वर्तमान संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में तेलंगाना के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा जो है फ्रेंड्स अम्बेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स इस बार का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दूसरे नंबर का दिया गया है, दूसरा संस्करण दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो आशा भोसले को। याद रखिएगा, आशा भोसले जो है फ्रेंड्स ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। वहीं मैं बात करूं कि वर्ष 2022 वाला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो PM मोदी को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार की शुरुआत भी कब हुई थी? तो 2022 में हुई थी, यानी पहला ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। बात आती है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार जो फ्रेंड्स ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उनके लोगों साथ साथ समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी शुरुआत अभी मैंने बताया कब होती है? तो 2022 के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की याद में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है जो फ्रेंड्स ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन
अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया है फ्रेंड्स? तो इसको किया है आसाम के अंदर। आसाम में फ्रेंड्स अभी हाल ही में गज उत्सव मनाया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे मिला है? तो दृश्यम 2 को फ्रेंड्स आईफा अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश को किया है फ्रेंड्स, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प तो है नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी गुकेश। ठीक है, जिनको फ्रेंड्स अभी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं किरेन रिजिजू। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पहले भारत के कानून मंत्री थे, लेकिन अब इनको मिनिस्टर ऑफ अर्थ और साइंस का दे दिया गया है। ठीक है, अच्छा बात आती है फ्रेंड्स कि तब कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल हैं वर्तमान में कानून मंत्री, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स नंदनी गुप्ता ने 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। ये जो कोटा राजस्थान की रहने वाले हैं। वहीं मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है प्रियान सैन ने। याद रखिएगा, प्रियान सैन ने जीता है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली हैं फ्रेंड्स? तो ये रहने वाली हैं राजस्थान के जयपुर की। याद रखिएगा, राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, वहीं 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आर बोनी ग्रेबियल ने जीता है, ये अमेरिका की हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है फ्रेंड्स? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के रूप में शपथ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो सिद्धरामैया जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री वर्तमान में सिद्धरामैया है। और यहाँ के जो फ्रेंड्स याद रखिएगा राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत हैं, ये भी आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें फ्रेंड्स, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है फ्रेंड्स वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने फ्रेंड्स, जो कि नेपाल की पर्वतारोही हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार यानी 28 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड कायम किया है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक जो है फ्रेंड्स जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो फ्रेंड्स भारत की रैंकिंग है 161वीं। याद रखिएगा, 180 देशों की सूची में भारत को 161वां रैंक प्रदान किया गया है। जबकि पहले स्थान पे कौन है? तो नॉर्वे है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिनलैंड जो है ये पहले नंबर पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में। जबकि भारत की रैंक की मैं बात करूँ तो भारत 126वें स्थान पे है। ठीक है, टॉप पर कौन है? फिनलैंड है। 126वां रैंक फ्रेंड्स भारत को एक और इंडेक्स में प्रदान किया गया है, वो पीस इंडेक्स। याद रखिएगा, जो वर्ल्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 126वीं है, इस भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू किया है? तो एक केरल है फ्रेंड्स, जो कि अपनी खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो इन्होंने फ्रेंड्स पोषण भी पढ़ाई भी इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो तुंगनाथ जो मंदिर है फ्रेंड्स ये स्थित है उत्तराखंड के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, तुंगनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई है फ्रेंड्स? देखिए, नागालैंड की पहली महिला विधायक चुनी गई हैं हेकानी जखालू। याद रखिएगा, हेकानी जखालू जो है फ्रेंड्स नागालैंड की पहली महिला विधायक चुनी गई। उसके कुछ ही समय बाद फ्रेंड्स नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है सलहौतु ओनुओ क्रूज। कौन बनी है? सलहौतु ओनुओ क्रूज जो है फ्रेंड्स ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है, ये भी आपको याद रखना है। जब अगर आपसे विधायक पूछे तो हेकानी जखालू बताइएगा, जब नागालैंड की पहली महिला मंत्री पूछेगा तो सलहौतु ओनुओ क्रूज आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईपीएल का 1000वां मुकाबला किन दो टीमों के बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया था आईपीएल का 1000वां मुकाबला, याद रखिएगा। बात आती है फ्रेंड्स आईपीएल की, तो इस बार की जो आईपीएल की विजेता टीम रही है वो रही है चेन्नई सुपर किंग। कौन है फ्रेंड्स? चेन्नई सुपर किंग। गुजरात टाइटंस को हरा करके फ्रेंड्स आईपीएल खिताब जीत लिया है और 5वीं बार अपना टाइटल जीता है चेन्नई सुपर किंग ने, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और आपको याद रखने हैं। पहली बात तो पर्पल कैप को उसको मिला था, तो पर्पल कैप जो है फ्रेंड्स दिया गया था, याद रखिएगा, मोहम्मद शामी को पर्पल कैप दिया गया है। पर्पल कैप दिया किसको जाता है? तो जो फ्रेंड्स आईपीएल के एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है। वहीं बात करें फ्रेंड्स कि ऑरेंज कैप किसको दिया गया है? तो ऑरेंज कैप जो दिया गया है वो शुभमन गिल को दिया गया है। ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? तो एक टूर्नामेंट में, यानी आईपीएल के पूरे टूर्नामेंट में जो सर्वाधिक रन बनाता है तो उसको दिया जाता है फ्रेंड्स ऑरेंज कैप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स तो अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो ये फ्रेंड्स भारत बायोटेक, याद रखिएगा। भारत बायोटेक को फ्रेंड्स अभी हाल ही में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या प्रक्रिया विकास का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स हमारे देश की जो महामहिम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान दिया गया है, सूरीनाम का सम्मान, ठीक है। ये सम्मान आपको याद रखना है कि सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? तो द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को और भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था भारत ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन आहट चलाया गया था, ठीक है। साथ ही साथ एक रेलवे द्वारा फ्रेंड्स एक और ऑपरेशन चलाया गया था जो अवैध पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को फ्रेंड्स, जो कि कैग है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में यानी कैग नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। यानी कैग, वर्तमान में कैग की बात करें तो कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको फ्रेंड्स अभी WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज को वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो ये फ्रेंड्स तेलंगाना ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो ये फ्रेंड्स राजस्थान ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला केबल स्टे रेल पुल जो कि अंजी खंड में बना है, अंजी खंड है, ये कहाँ बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स? तो ये बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, याद रखिएगा। ये फ्रेंड्स बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, याद रखिएगा जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय AI सुपर कंप्यूटर को दुनिया का 75वां स्थान हासिल किया गया है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है ऐरावत फ्रेंड्स, इसको AI सुपर कंप्यूटर में दुनिया में 75वें स्थान पे रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग ने गवर्नेंस के लिए स्कोच सिल्वर अवार्ड जीता है फ्रेंड्स? तो ये जीता है पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने फ्रेंड्स? तो कलिकेश नारायण सिंह को NRAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है आसाम के अंदर, ठीक है। बात करते हैं एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 की फ्रेंड्स, तो इस बार का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन असम के बक्सा जिले में किया गया है, ठीक है। इस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीम दोनों ने विजयी रही हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनियों ने 1 मई 2023 में स्पैम कॉल रोकने के लिए व्यवस्था से किसकी मदद लेनी शुरू किया? तो फ्रेंड्स AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से
जो है फ्रेंड्स 1 मई 2023 से स्पैम कॉल रोकने की व्यवस्था किया गया है। अगला क्वेश्चन है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो सुधा शिव कुमार को फ्रेंड्स फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 40वां अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ फ्रेंड्स, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली में इसका उद्घाटन किया गया है, नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के। ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी किया है? तो जो सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स होते हैं फ्रेंड्स, इस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी कर दिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है फ्रेंड्स? तो पाकिस्तान। ठीक है ना, यानी एडीबी जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा लोन किसको दिया है? तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान पर रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के मामले में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दिया है? तो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। याद रखिएगा, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को फ्रेंड्स अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मंजूरी दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो एलेसेंड्रा कोरैप को फ्रेंड्स अभी हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी जल निकायों की पहली जनगणना में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल निकाय हैं, वहीं सिक्किम में सबसे कम जल निकाय हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मशहूर कॉमेडी एक्टर और पूर्व सांसद इनोसेंट का अभी मार्च 2023 को निधन हो गया है। वे किस भाषा के लिए प्रसिद्ध थे फ्रेंड्स? तो तमिल के लिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन सशस्त्र बलों के बीच वायु प्रहार अभ्यास 2023 आयोजित किया गया है? तो एयरफोर्स और आर्मी के बीच यह अभ्यास 2023 जो आयोजित किया गया वायु प्रहार, इसका आयोजन किया गया एयरफोर्स और आर्मी के बीच। अगला है भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी एसोसिएचएम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह को फ्रेंड्स एसोसिएचएम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली के अंदर इसको शुरू किया गया है। किसे नेपाल की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मोंटी देसाई को। याद रखिएगा, मोंटी देसाई को नेपाल की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताएं जिसने अंतरिक्ष में पहली बार सेल्फी ली है फ्रेंड्स? तो इसका नाम है आदित्य L1। याद रखिएगा, यह भारत का पहला महत्वाकांक्षी सौर मिशन है आदित्य L1, जिसको फ्रेंड्स अभी हाल ही में इसने अंतरिक्ष में अपनी सेल्फी ली है। ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। आदित्य L1 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ये लैग्रेंज बिंदु L1 के ऑर्बिट पर लगभग 4 महीने में पहुंचेगा। ठीक है। बात आती है फ्रेंड्स L1 होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जहां पे पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो शून्य हो जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, उसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। ऐसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुल 5 पॉइंट स्थित है, जिसका नाम रखा गया है L1, L2, L3, L4 और L5। ठीक है। जबकि जो आदित्य L1 है फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो L1 पहला जो L1 पॉइंट है इसी ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और यहीं से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है। इसी क्रम में फ्रेंड्स L1 ने लैग्रेंज बिंदु L1 पहुंचने के रास्ते में सूर्य और चंद्रमा की तस्वीरें खींचकर इसरो को भेजी है, साथ ही साथ पृथ्वी और चंद्रमा के साथ भी सेल्फी ली है। अगला प्रश्न है हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि मैग्नस कार्लसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। उप विजेता कौन रहा है? तो भारत के जो रहे फ्रेंड्स चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद जो हैं चेन्नई के रहने वाले हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो चेस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इस बार बाकू अजरबैजान के अंदर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रश्मि शुक्ला को फ्रेंड्स एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है फ्रेंड्स? तो ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। नई दिल्ली का जो भारत मंडपम स्थान है फ्रेंड्स, ठीक है ना, जहाँ पे अभी हाल ही में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया था, याद रखिएगा 2023 की G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया था इसी भारत मंडपम के अंदर। और इसी भारत मंडपम के कन्वेंशन सेंटर जो है फ्रेंड्स, इसी के सामने नटराज की जो है प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि अष्ट धातुओं से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो यह है फ्रेंड्स दीपिका देशवाल, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, याद रखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सुधा पाई और सज्जन कुमार, याद रखिएगा सुधा पाई और सज्जन कुमार ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया है फ्रेंड्स? तो इसका विमोचन ऋषि राज ने किया है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कारगिल एक यात्री की जुबानी। इसमें फ्रेंड्स कारगिल के युद्धों में जो शहीद हुए थे फ्रेंड्स और उनकी घटनाओं को दर्शाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ पाकिस्तानियों द्वारा किस तरह का बर्ताव किया गया था उसको भी इसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ओजस देवताले जो हैं फ्रेंड्स, ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं फ्रेंड्स? तो अदिति स्वामी, याद रखिएगा अदिति स्वामी जो है फ्रेंड्स महज 17 वर्ष की हैं और महज 17 वर्ष में ही इन्होंने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत में गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो बर्लिन जो कि जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। और इस चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक पदक यानी 4 पदक जीता था, जिसमें से 3 गोल्ड और 1 ब्रांज मेडल जीता था, ठीक है। और इस पदकों के साथ किस स्थान पे रहा है? तो पहले स्थान पे रहा था भारत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला फिशरीज अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एक केरल के अंदर स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स, भारत का पहला फिशरीज अटल इनक्यूबेशन सेंटर। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है, इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया है फ्रेंड्स? तो एक सल्फर को, याद रखिएगा जिसे गंधक भी कहा जाता है, सल्फर को फ्रेंड्स यूरिया गोल्ड जो लॉन्च किया गया है उसमें लेपित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो रतन टाटा को फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार ने जो है अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी गई हैं? तो जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो ये असम वैभव पुरस्कार 2023 से डॉक्टर तपन शौकिया को सम्मानित किया गया है। वहीं 2022 वाले की बात करें तो ये रतन टाटा को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो आसाम के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, विदेशों में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई केयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? तो फ्रेंड्स यह लक्ष्य रखा गया है 2031 तक, यानी 2031 तक फ्रेंड्स भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान में की जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो है फ्रेंड्स 3.4 ट्रिलियन डॉलर है और 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में भारत की, ठीक है। जबकि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी कब तक? तो 2031 तक ये अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है फ्रेंड्स, इन्होंने ही स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि विदेशी छात्रों का भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एन विट्ठल का निधन हो गया है,
उन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है फ्रेंड्स? तो पद्म विभूषण 2012 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है और इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो कुल 1309 रेलवे स्टेशन का। 7 अगस्त 2023 को कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया फ्रेंड्स? तो इस बार का दूसरा भाला फेंक दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का विकल्प तो है नहीं, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के वैज्ञानिकों ने कहाँ पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेष को खोज निकाला है? तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर। SC ST और OBC समुदाय की महिलाओं को घर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य कैंसर के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स कैंसर के मामले में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी पर्यावरण अनुकूली डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 को किस नाम से भारत की पहली लॉन्ग रेंज वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स प्रबल। उस रिवॉल्वर का नाम क्या है? प्रबल, जो कि 50 मीटर तक, याद रखिएगा 50 मीटर तक ये फायर कर सकती है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का प्रबंध निदेशक और AMD किसे नियुक्त किया गया है? R दोराईस्वामी को फ्रेंड्स जो है LIC का प्रबंध निदेशक और MD नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो अग्निकुल के द्वारा फ्रेंड्स दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। बात करते हैं अग्निकुल की फ्रेंड्स, तो चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है। इस रॉकेट का जो है फ्रेंड्स नाम क्या है? अग्निबाण है, याद रखिएगा। और इंजन अग्निलेट इंजन का नाम है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारी बारिश तथा उससे हुए नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है फ्रेंड्स? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है फ्रेंड्स? तो हिमाचल प्रदेश ने भारी बारिश तथा उससे हुए नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ो रास्ता योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है बिरसा मुंडा जोड़ो योजना, जिसके तहत फ्रेंड्स आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्तों से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मैंटी केले को GI टैग प्रदान किया गया है? तो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु का है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के अंदर स्थित है कन्याकुमारी। और यहीं का एक केला है जिसका नाम है मैटी केले, जिसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 25 फीट है। हाल ही में BRO ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? तो लद्दाख के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है BRO के द्वारा। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स BRO की, तो BRO जो है फ्रेंड्स ये जो है सीमा के आसपास यानी बॉर्डर के आसपास सड़कों की मरम्मत की देखभाल करता है या नई सड़कों का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्च आयोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए? तो वो है फ्रेंड गीतिका श्रीवास्तव, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है, ये भी आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि पहली प्रभारी राजनयिक बनी है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो एमरसन मंगांगवा जो है फ्रेंड्स दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर मिशन का नाम बताइए? तो आदित्य L1 है। किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है फ्रेंड्स? तो मोहन बागान टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। बात आती है डुरंड कप की फ्रेंड्स, तो यह एक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस बार का सबसे 132वां संस्करण आयोजित किया गया है, यानी डुरंड कप जो है फ्रेंड्स ये सबसे पुरानी प्रतियोगिता है फुटबॉल की, ये भी आपको याद रखना है। यह पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित हुआ था, और इसका उद्घाटन किसने किया था फ्रेंड्स? ये आपको कमेंट करके बताना है।
अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो ब्रिटेन ने फ्रेंड्स भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने फ्रेंड्स देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया है, जिसमें महिला स्व सहायता के समूहों द्वारा उसका संचालन होगा। ठीक है, महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा मध्य प्रदेश के आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिले में शुरू किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है फ्रेंड्स, इसने अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 को जीत लिया है। ठीक है, अगर बात करें सबसे स्वच्छ शहर भी लगातार छठी बार कौन बना है? तो इंदौर ही बना है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भाषाई फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन RS शिवाजी का निधन 2 सितंबर 2023 को हो गया है? तो ये तमिल भाषा के थे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सा रेटिंग दिया गया? तो A+ रेटिंग दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स राहुल द्रविड़ को अभी हाल ही में BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए CM कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में शासन के मूल्यांकन हेतु CM कमांड सेंटर को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत देश जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। वहीं चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश है? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला ये भारत जो है ये चौथा देश है। ठीक है ना, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। अगला है, चांद के जिस सतह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो फ्रेंड्स उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं किया है, यानी जिस स्थान पर लैंड किया है फ्रेंड्स चंद्रयान 3 उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और जिस डेट को, याद रखिएगा, जिस डेट को यह लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया है? 23 अगस्त को। कब लॉन्च किया गया है? 23 अगस्त को लॉन्च किया गया है। और इस 23 अगस्त को फ्रेंड्स कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो इस नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है फ्रेंड्स कि जो चंद्रयान 2 है, जहाँ ने अपना पद चिन्ह छोड़ा है चंद्रयान 2, उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर प्रतिबंध लगाकर सेक्सुअल डेविएशंस या यौन विचलन शब्द का इस्तेमाल करने की घोषणा किया है? तो ये इराक ने किया है। इराक ने फ्रेंड्स होमोसेक्सुअलिटी शब्द पे बैन लगा दिया है और इसके बदले में सेक्सुअल डेविएशंस या कह सकते हैं यौन विचलन शब्द का इस्तेमाल करने को कहा है। अगला क्वेश्चन है, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 ठीक है किस थीम के साथ मनाया गया है फ्रेंड्स? तो प्रथम राष्ट्र सदैव प्रथम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम यानी नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के थीम के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो लखपति दीदी योजना, याद रखिएगा, लखपति दीदी योजना शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किराए के मकान में रहने वाले कमजोर आय वर्ग यानी EWS और निम्न आय वर्ग LIG वाले शहरी नागरिक को आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया है? तो गरीब शहरी आवासीय योजना की शुरुआत किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का हाल ही में निधन हो गया है, वह इनमें से क्या थे फ्रेंड्स? तो ये सांख्यिकी विद थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया अस्मिता महिला लीग। ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग।
अगर अस्मिता की बात करें फ्रेंड्स, तो अस्मिता का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अस्मिता का फुल फॉर्म होता है अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय द इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड की लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसके लेखक है नीरजा चौधरी, याद रखिएगा नीरजा चौधरी जो है फ्रेंड्स हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फीडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो गुकेश डी बन गए हैं। नहीं, इस क्वेश्चन का भी विकल्प तो है नहीं, बार बार विकल्प आ जा रहा है। गुकेश डी को फ्रेंड्स विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ONGC लिमिटेड को जो है फ्रेंड्स 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। वहीं 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने किस वर्ष से क्रिकेट में डेब्यू किया था फ्रेंड्स? तो ये 2008 में इन्होंने डेब्यू किया था। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, यानी CFO नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है वैभव तनेजा को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वैभव तनेजा को टेस्ला कंपनी ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया है। तो इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर बनने वाले देश के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो आप सबको पता फ्रेंड्स हो गया होगा फ्रेंड्स कि ये है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है फ्रेंड्स दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर बनने के वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है फ्रेंड्स? तो ICC वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इसका आयोजन भारत में वर्तमान में चल रहा है फ्रेंड्स, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू होकर के 19 नवंबर तक चलने वाला है। अगला प्रश्न है केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरलम। अगर फ्रेंड्स केरल का नाम जो है अगर केरलम हो जाता है तो यह तीसरा राज्य होगा जिसका नामकरण हुआ होगा। ठीक है, पहला राज्य जो है उत्तरांचल, याद रखिएगा उत्तरांचल का नाम क्या हो गया फ्रेंड्स? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। वहीं उड़ीसा, याद रखिएगा उड़ीसा का नाम हो गया, तो उड़ीसा का नाम हो गया फ्रेंड्स ओडिशा। ठीक है, अगर वहीं मैं बात करूं फ्रेंड्स कि केरल का अगर नाम जो होगा केरलम हो जाएगा तो तीसरा राज्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो वर्ष 2025 तक रखा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 26 मेडल जीते हैं। इस बार का 31वां संस्करण आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसका आयोजन चेंगदू चीन के अंदर आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 26। ठीक है, अगर इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में बात करें तो सर्वाधिक पदक किसने जीता था? तो चीन ने जीता था। चीन ने कुल 178 पदक जीते थे, जिसमें से 103 गोल्ड, 40 सिल्वर और 35 ब्रांज मेडल जीता है। वहीं भारत ने कुल 26 पदक जीता है, जिसमें से 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रांज जीते हैं। और इस 26 पदकों के साथ भारत का जो है कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है पदक तालिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो मनीष देसाई को PIB का नया प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने फ्रेंड्स राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हो गया, जो है फ्रेंड्स एक उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो इनको फ्रेंड्स पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, और पद्म भूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, इनको सम्मानित किया गया था। पद्मश्री इनको वर्ष 2001 में दिया गया था और पद्म भूषण इनको 2010 में दिया गया था। अगला प्रश्न है फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है स्पेन ने। स्पेन ने फ्रेंड्स इंग्लैंड को 1-0 से हरा करके पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अमरोहा ढोलक को GI टैग प्रदान किया गया है। यह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? तो फ्रेंड्स अमरोहा ढोलक उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ही बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा डॉक्टर आपके गांव में इस पहल की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ओपन 2023 के सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंड्स इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन है? तो यही भी है सात्विक साईराज और रंकीरेड्डी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अभी हाल ही में जो 19वां एशियन गेम्स हुआ है फ्रेंड्स, इसमें भी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंड्स स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो ये बन गए हैं नवीन पटनायक। याद रखिएगा, नवीन पटनायक जो है फ्रेंड्स ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 23 साल 139 दिन तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स भारत के पहले लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पवन कुमार चामलिंग। याद रखिएगा कौन थे? पवन कुमार चामलिंग थे, जिनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स वो 24 साल 166 दिन। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 1994 से 2019 तक इनका कार्यकाल था और ये सिक्किम के पूर्व सीएम हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया है? तो फ्रेंड्स अंग्रेजी भाषा के कवि थे, मशहूर कवि थे जिनका नाम है जयंत महापात्रा, जिनका अभी हाल ही में 95 ईयर में निधन हो गया है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि नीलमणि फुकन का भी हाल ही में निधन हो गया, वो किस भाषा के कवि थे? तो असमी के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में एकमात्र शामिल भारतीय कौन है? तो वो है अजय बंगा। याद रखिएगा, ये अजय बंगा जो है फ्रेंड इस 14वें नंबर के जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यूएई के दुबई में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, इसमें त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीत हासिल की है। ठीक है, ये पहली बार आयोजित किया गया है, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वमेध देवी को फ्रेंड्स बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो आदित्य एस सामंत, जो कि इनका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। ये भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो ये बन गए हैं टीवी नरेंद्रन। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हुन मानेट जो है फ्रेंड्स कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है एक जान एक कृत, यानी 1 लाइफ 1 लीवर इस बार की थीम है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? तो रसिया ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ जहां भारतीय युद्धपोत INS सुनियान ने भाग लिया था? तो ये फ्रेंड्स सेशेल्स में इसको आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो न्यूजीलैंड जो है फ्रेंड्स पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो ओडिशा के अंदर भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स जीत लिया है तमिलनाडु ने। याद रखिएगा, तमिलनाडु ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने फ्रेंड्स पुरुष एकल का खिताब जीता है कनाडा ओपन 2023। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस शिव कुमार सिंह को केंद्र सरकार ने NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है,
अच्छा, अगला प्रश्न है, जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत किया है? तो ओडिशा ने। भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीता है? तो 9। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता फ्रेंड्स? तो ये जीत लिया है भारत ने। ठीक है, बात आती है भारत की फ्रेंड्स, तो इस बार का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर जीत लिया है फ्रेंड्स। क्या चीज़? तो याद रखिएगा, हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है, याद रखिएगा। हरमनप्रीत सिंह से एक और क्वेश्चन याद रखना है, जो 19वें नंबर का एशियन गेम्स हुआ था फ्रेंड्स, उसमें हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों लोग जो है फ्रेंड्स भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में क्या रहे हैं? तो ध्वजवाहक रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो एडमिरल लीसा फ्रेंचेंटी। एडमिरल लीसा फ्रेंचेंटी जो है फ्रेंड्स, ये अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन के गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है? तो स्वीडन का गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है मिनर्वा अकादमी क्लब। कौन है फ्रेंड्स? मिनर्वा अकादमी क्लब। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनः निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो भारत मंडपम। याद रखिएगा, इसका नाम है भारत मंडपम, जो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री ने जिसका अभी उद्घाटन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना शुरू किया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्रेंड्स अबुआ आवास योजना की शुरुआत किया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर को फ्रेंड्स रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हालांकि ये जो रेमन पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये 4 लोगों को दिया गया है, तो उसमें से एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर रवि कन्नन आर, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटेल में बात करते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है वो 4 लोगों को दिया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन आर जो कि भारत के कैंसर के रोग के विशेषज्ञ हैं, वहीं कोरबी रक्षण बांग्लादेश के हैं, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्टे देश के कृषि विशेषज्ञ हैं, और मरियम कोरोनेल जो है फ्रेंड्स ये फेरर की रहने वाली हैं, फेरर फिलीपींस की हैं। ठीक है, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो फुटबॉल से संबंधित थे। एक भारतीय फुटबॉलर थे जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये फ्रेंड्स उस पुरस्कार का पहले आपको नाम पता होना चाहिए। पुरस्कार है अवार्ड ऑफ मेरिट। तो अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है किसको? ठीक है, अच्छा यहाँ से डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। ये तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स 15 अगस्त 2023 को। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया? तो भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई का है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना के अंदर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता किसी को पीछे न छोड़े। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो चाइना ने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे फ्रेंड्स? तो पी बीरू मुथुवेल थे। ये भी आपको याद रखना है। बात आती है चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 के अगर मिशन डायरेक्टर पूछेगा तो पी बीरू मुथुवेल थे। अगर वहीं बात करें फ्रेंड्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? पी बीर मुथुवेल। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी बीर मुथुवेल, जबकि मिशन डायरेक्टर थे मोहन कुमार। ये आपको याद रखना है। लॉन्चिंग डेट का कब था? 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया था। किस रॉकेट से भेजा गया था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। LV-M3 M4 से भेजा गया है। लैंडर का नाम है इसमें विक्रम और प्रज्ञान का नाम है रोवर। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन खिलाड़ी बन गए हैं? तो हरमनप्रीत कौर। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो अक्टूबर माह को। अगला प्रश्न है, लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। लगातार दूसरी बार डायमंड लीग
का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवेलियन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आधव अर्जुन को। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक है? तो 126वां, मैंने आप पहले बता दिया। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे आइसलैंड, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे आयरलैंड है। अगला प्रश्न है, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे बनाया गया है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग को बनाया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने के लक्ष्य 2030 तक रखा है? तो ICC। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान किस देश ने हासिल किया है? पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो जापान ने फ्रेंड्स एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, जापान ने फ्रेंड्स कुल 37 मेडल जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड, 11 सिल्वर और 10 ब्रांज पदक जीता है। इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड के अंदर किया गया था। पदक तालिका में भारत जो है फ्रेंड्स वो तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है ना, भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रांज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल बन गए हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना लॉन्च किया है? तो मेघालय सरकार ने। भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताएं जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो थर्मन सनमुगरत्नम जो है फ्रेंड्स ये भारतीय मूल के हैं जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात आती है फ्रेंड्स सिंगापुर की, तो सिंगापुर जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी सिंगापुर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि दुनिया के 8 देश जिसकी कमान भारतीयों के हाथ में है। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट थर्मन सनमुगरत्नम है, ये आपको पता ही है। यूनाइटेड किंगडम के PM जो है ऋषि सुनक है। पुर्तगाल के PM एंटोनियो कोस्टा हैं। मॉरिशस के PM प्रविंद जगन्नाथ हैं। सेशेल्स के प्रेसिडेंट हैं बाबेल राम कलावन। सूरीनाम के प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुआना के प्रेसिडेंट है इरफान अली और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। यानी ये जो 8 लोग हैं फ्रेंड्स, ये 8 लोग भारतीय मूल के हैं जिनकी जो विदेशों में अपना कमान संभाले हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये मैराथन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे आप उनको वहाँ शेयर करिएगा ताकि इसका बेनिफिट आपके मित्रों को मिल सके और थोड़ा बेनिफिट हमें भी मिल जाए, ताकि लाइक कोई मिलता है तो फ्रेंड्स मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।